तो आज मिलिए ब्लू से, जिसने कुछ ही देर पहले अपने दाने चुके हैं और अब रेडी है उड़ने के लिए ताकि अपना खाना पचा सके। ब्लू की तरह हम ह्यूमंस भी जो खाते हैं उसे चल फिर के पचाते हैं। वेल, आजकल नॉट ऑल ह्यूमंस बट इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैनेज होती है हमारी कैलोरीज। सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि कैलोरीज क्या होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी को हम कैलोरीज कहते हैं। ये एनर्जी बॉडी के हर फंक्शन के लिए जरूरी होती है, जैसे कि चलने, फिरने, काम करने एंड सोचने तक के लिए भी। लेकिन जब हमारी बॉडी उतनी एनर्जी बर्न नहीं करती जितनी हम कंज्यूम करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये जो तुम्हारा फैट है ना, ये एक तरीके से वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो तुम्हारे बॉडी ने स्टोर कर ली जब तुम्हारा कैलोरी इंटेक ज्यादा था और बर्न कम। अब इसके काफी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हार्मोनल इश्यूज, स्ट्रेस या फिर कम एक्टिविटी लेवल। अब अगर आपको ये स्टबर्न फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। अब कैलोरीज क्या होते हैं ये तो हमने समझा, लेकिन कैलोरी डेफिसिट क्या होता है और इसमें कैसे जाना है यही हम समझेंगे आज की टिप ऑफ द डे में। लेकिन उससे पहले लेट्स बर्न फ्यू कैलोरीज बाय टुडेज एनर्जेटिक जुम्बा रूटीन। लेट्स गो। तो लेडीज, जैसा कि आपने सुना, आज हम लोग एक क्विक 10 to 15 मिनट जुम्बा डांस रूटीन करने वाले हैं, जो कि आपके बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स जैसे कि डोपामाइन एंड सेरोटोनिन को रिलीज एंड अपलिफ्ट करने में मदद करेगा और साथ ही साथ में आपके मूड को भी अपलिफ्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये एक बिगिनर फ्रेंडली रूटीन है और हर एक स्टेप के बाद एक आधे सेकेंड का ब्रीदर और रेस्ट पीरियड दिया जाएगा ताकि आपकी बॉडी एग्जॉस्ट ना हो। फिर भी कहीं पर भी अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप ब्रेक ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पर रूटीन के एंड तक पहुंचने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एंड अगर कभी लगे कि कोई स्टेप नहीं हो पा रहा है तो बस झूमते रहें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस रूटीन का मकसद यही है कि हम बहुत सारे मजे करें एंड एंड ऑफ द रूटीन में हम लोग इस पूरी एक्टिव बॉडी को वापस एक स्टेट ऑफ रेस्ट में ले जाएंगे बाय डूइंग अ कंप्लीट योगिक ब्रीदिंग इन शवासना। So, what are we waiting for? Let's go. Love isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. It's covered in something brand new. I'm in love with the shape of you. I'm in love with your we let the story begin. We're going out on our first date. You and me is thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day's covered in something brand new. I'm in love with your body.
मारी लाख रोका तैयारों ने के ना कर तू मन मारी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन ने पुरानी लाख रोका तैयारों ने के ना कर तू मन मारी मिली मुझे एक अप्सरा कहती मेरे कोल अप्सरा मुझको ये तू बता क्या तेरा दिल है लापता दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए मैं रोन किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ में कभी ना आनी माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी अब दिल करता है हाले हाले से मैं तो खुद को गले लगाऊं किसी और की मुझको जरूरत क्या मैं तो खुद से प्यार जताऊं What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila Sheila की जवानी I'm too sexy for you मैं तेरे हाथ ना आनी na 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 Sheila Sheila की जवानी I'm too sexy for you मैं तेरे हाथ ना आनी Good job, ladies. Now I want you all to come sit down, relax, drink some water if necessary. लेकिन एकदम से बहुत सारा पानी मत पी लेना. Now
I want all of you to lie down on your back. पीठ के बल लेट जाएं. अगर कमर में दर्द हो तो हिप्स के नीचे कुशन रख लें. Place a cushion underneath in case of back pain. Now interlock your fingers, twist your palms out, and while inhaling सांस लेते हुए stretch your arms, your feet, and your entire body in Supta Tadasana. Release all the tension from your body. And slowly, while exhaling, release your hands and place one hand on your chest and other hand on your abdomen. एक हाथ पेट पर और एक हाथ छाती पर रखें. हम 5 राउंड्स ऑफ कंप्लीट योगिक ब्रीदिंग करेंगे. यानी जब आप सांस लेंगे तो छाती और पेट ऊपर तक आएगा. अपने हाथों से फील करना और जब पूरी सांस छोड़ेंगे तब पेट अंदर तक जाएगा. Inhale, stomach up. Exhale, stomach in. Okay, let's start. Inhale deeply. Exhale slowly. 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 Very well. Now release your hands and lie down in Shavasana or the corpse pose. कुछ देर ऐसे ही लेटे रहें. It is very important to bring your body back in rest mode or parasympathetic state. चाहे जुम्बा क्लास हो, जिम या घर, ऐसी एनर्जेटिक एक्टिविटीज के बाद अपनी बॉडी को रेस्ट मोड में लाना बहुत जरूरी है ताकि आपके हार्मोन हेल्थ सही रहे और बेफुजूल के स्ट्रेस हार्मोन्स ना रिलीज हों. अब आप जब तक चाहें वीडियो पॉज कर ऐसे लेटे रहें. फोकस ओनली ऑन योर ब्रीदिंग बट डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द टिप ऑफ द डे. तो कैलोरीज क्या होते हैं ये तो हमने समझा. अब समझते हैं कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं की का. तो की को अपने बॉडी को फिट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए दिन में 2000 कैलोरीज खानी चाहिए और उतनी ही बर्न करनी चाहिए थ्रू डेली एक्टिविटीज. तब जाकर उसका वेट स्टेबल रहेगा. लेकिन की का डेस्क जॉब है, 9 to 5 तक सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठी रहती है और अब पूरे दिन की स्क्रोलिंग के बाद रात को बेचारी थक के सो जाती है. अब उसका कैलोरी इंटेक्स तो अभी भी 2000 है क्योंकि खाना वो सेम खा रही है, लेकिन बर्न सिर्फ 1500 हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ एक्टिविटी. तो ये एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज जो बर्न नहीं हो रहा है वो फैट के फॉर्म में बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है. टाइम के साथ ये फैट ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करता है और इसी वजह से वेट बढ़ने लगता है. अब अगर की को अपना स्टोर्ड फैट बर्न करना है तो उसे कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा. कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर आपके एनर्जी इनटेक से ज्यादा हो. इसका एक एग्जाम्पल है खाना स्लाइटली कम करो और फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाओ. फॉर एग्जाम्पल अगर की दिन में 2000 कैलोरीज खा रही थी तो अब उसे 1800 कंज्यूम करना होगा, स्लाइटली कम खाना. और अगर वो 1500 कैलोरीज की जगह 2000 कैलोरीज बर्न करे यानी हल्का सा ज्यादा एक्टिव हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन उसे हेल्प करेगा फैट लॉस करने में. लेकिन क्या ये इतना इजी है कि बस एकदम से खाना कम कर दो और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो? नहीं, स्पेशली अगर आप एक लड़की हो जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस और मेंस्ट्रुअल इश्यूज फेस कर रही है. अब क्यों? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस के केस में आपकी बॉडी स्ट्रेस को अलग तरीके से हैंडल करती है. एकदम से खाना कम कर देना या ओवर एक्सरसाइज करने से आपका कॉर्टिसोल लेवल यानी कि एक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकता है जो वेट लॉस के प्रोसेस को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा.
इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है और फैट बर्न करना और ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। और अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट से पीरियड ज्यादा डिले या इवन स्किप होने लग सकते हैं। इसीलिए कैलोरी डेफिसिट सस्टेनेबली और हार्मोन्स को ध्यान रखते हुए करना जरूरी है। सबसे पहले एक्सट्रीम डाइटिंग मत करें। आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि धीरे धीरे कैलोरीज को कम करना। अगर आप दिन में 2000 कैलोरीज खाते थे तो बस 200-300 ही कम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 रोटी खाते थे तो अब बस 2.5 रोटी खाओ। छोटी छोटी चेंजेस करना आसान होता है। अपने खाने में हेल्दी चीजें ऐड करें, जैसे कि ज्यादा फाइबर एंड प्रोटीन रिच चीजें खाएं, जैसे कि सब्जियां, दाल, फ्रूट्स लाइक बेरीज एंड एप्पल्स एंड नट्स। ये सारी चीजें आपको लंबे टाइम तक फुल रखती हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखती हैं। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, लेकिन अपने बॉडी को ओवर स्ट्रेस मत करें। स्टार्ट विद समथिंग सिंपल, जैसे कि हमारी ये सीरीज जो बिगिनर फ्रेंडली है एंड फोकस्ड है ऑन फिटनेस रूटीन्स केटर टू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस। इसीलिए इसे बिना स्किप किए एटलीस्ट 3 साइकिल तक फॉलो करना टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। धीरे धीरे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और इंटेंस वर्कआउट्स को भी ऐड करें, जो हम आने वाले डेज में देखेंगे। सो बी रेडी। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको कैलोरी डेफिसिट अचीव करने में हेल्प करेंगे, बिना आपके हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किए। रिमेंबर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नाउ you tell me whether you're planning to go on a calorie deficit or not, but don't forget to always stay healthy and stay cool. Bye bye.